नमस्कार। क्या जीवन के सबसे गहरे, सबसे छोटे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, आज हम जीवन के बिल्कुल अंदर, उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि भाई एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? या हमारे दिल की धड़कन को क्या चीज है जो चलाए रखती है? और वो कौन सा ऐसा अदृश्य धागा है जो इस धरती पर हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ है? वो छिपा है मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो इससे पहले कि हम इन कमाल के मॉलिक्यूल्स की दुनिया में गोता लगाएं, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हम आखिर बात किस बारे में कर रहे हैं। अच्छा, जरा सोचिए कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों की एक संतान हुई, तो उस संतान का नाम होगा बायोकेमिस्ट्री। सीधी भाषा में ये वो साइंस है जो जीवन के पर्दे के पीछे झांकती है, जहां अरबों खरबों छोटे छोटे अणु मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जिसे हम और आप जीवन कहते हैं। असल जादू यहीं पे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के अल्टीमेट एनर्जी ड्रिंक से। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम दौड़ते हैं, तैरते हैं या बस सीढ़ियां ही चढ़ते हैं, तो शरीर को तुरंत एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ये हमारे शरीर के लिए एक क्विक एनर्जी शॉट की तरह हैं, जो फौरन ताकत देते हैं। मोनोसैकेराइड को ना एक लेगो की ईंट की तरह समझिए। ये सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है, जैसे कि ग्लूकोज। ये वो अकेली ईंट है जिसे हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स सीधे सीधे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप कुछ लेगो ईंटों को एक साथ जोड़ देते हैं, मान लीजिए 2 से 10 ईंटें, तो आपको मिलता है ओलिगोसैकेराइड। अरे, जब हम चाय या कॉफी में चीनी मिलाते हैं ना, तो असल में यही तो कर रहे होते हैं। जो टेबल शुगर है यानी सुक्रोज, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नाम की 2 ईंटों से ही मिलकर बना है। और जब आप हजारों लेगो ईंटों को जोड़कर एक बहुत बड़ी विशाल संरचना बनाते हैं, तो वो होता है पॉलीसैकेराइड। पौधे अपनी एनर्जी को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किचन में राशन जमा करके रखते हैं। और हमारा शरीर भी एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मसल्स और लिवर में जमा कर लेता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो काम आ सके। अच्छा, तो अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का ईंधन है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के इंजन, गियर और यहाँ तक कि पूरी की पूरी बॉडी भी है। ये असली बिल्डर्स हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, प्रोटीन शब्द ग्रीक शब्द प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा जरूरी या प्राथमिक महत्व का। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई प्रोटीन के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त मशीनें बनती किससे हैं? यकीन मानिए, सिर्फ 20, जी हाँ, सिर्फ 20 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स से, जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। इसको ना एक अल्फाबेट की तरह समझिए। जैसे हम कुछ ही अक्षरों से लाखों शब्द बना लेते हैं, ठीक वैसे ही कुदरत इन 20 अमीनो एसिड को अलग अलग तरीके से जोड़कर लाखों करोड़ों तरह के प्रोटीन बना डालती है ना कमाल? तो ये काम होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़कर एक लंबी माला बनाते हैं, जैसे मोतियों का हार होता है। इस हार को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये अभी सिर्फ एक धागा है, प्रोटीन नहीं। एक असली काम करने वाला प्रोटीन बनने के लिए इसे एक खास 3D शेप में मुड़ना पड़ता है, बिल्कुल एक ओरिगैमी की तरह। और यही मुड़ा हुआ आकार तय करता है कि प्रोटीन कौन सा काम करेगा। और प्रोटीन के काम? अरे वाह, ये तो हमारे शरीर के असली सुपर हीरो हैं। ये हमारे बालों को मजबूत बनाने से लेकर हमें बीमारियों से बचाने वाली एंटीबॉडी बनाने तक, और हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर शरीर की हर केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने तक सब कुछ करते हैं। अब मिलते हैं उस मास्टरमाइंड से जो इस पूरे शो को चला रहा है, वो कठपुतली का मालिक जो हर धागे को कंट्रोल करता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए, एक आर्किटेक्ट की तरह है। उनके पास पूरी इमारत का, यानी हमारे पूरे शरीर का मास्टर ब्लूप्रिंट होता है। यही ब्लूप्रिंट कोशिका को बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है और कितना बनाना है। तो अगर डीएनए आर्किटेक्ट है, तो आरएनए को उस कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर समझ लीजिए। आरएनए आर्किटेक्ट के ऑफिस से, यानी सेल के न्यूक्लियस से ब्लूप्रिंट की एक कॉपी लेता है और उसे कंस्ट्रक्शन साइट तक, यानी साइटोप्लाज्म तक ले जाता है। वहां प्रोटीन बनाने वाली मशीनें उसके निर्देशों के हिसाब से काम करती हैं। और आखिर में, लेकिन किसी से कम नहीं, चलिए मिलते हैं हमारे शरीर के एनर्जी पावर हाउस और सुरक्षा कवच लिपिड्स से। लिपिड जो हैं वो हमारे शरीर के एनर्जी बैंक की तरह हैं।
जब हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो हम उसे बाद के लिए फैट के रूप में जमा कर देते हैं। इसके अलावा वे हमारे ज़रूरी अंगों के चारों ओर एक कुशन भी बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे फ़ोन के लिए एक प्रोटेक्टिव केस होता है। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये कमाल का एफिशिएंट है। बीच में जो ग्लिसरॉल है वो रीढ़ की हड्डी जैसा है, और उससे जुड़ी 3 फैटी एसिड चेन्स वो ऊर्जा से भरे हाथों की तरह है जो भविष्य के लिए एनर्जी को कस के पकड़े रहती हैं। कभी सोचा है कि मक्खन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होता है जबकि जैतून का तेल लिक्विड? इसका जवाब इन फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर में छिपा है। मक्खन में होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड जो एकदम सीधे होते हैं और आसानी से एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं, इसलिए वो ठोस होता है। जबकि जैतून के तेल में होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो थोड़े मुड़े हुए होते हैं और इसीलिए वे लिक्विड ही रहते हैं। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। ये अणु अकेले काम नहीं करते, नहीं, वे एक शानदार ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस की तरह हैं। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है ताकि एक सुंदर धुन तैयार हो सके, जिसे हम कहते हैं जीवन। इस ऑर्केस्ट्रा में एंजाइम, जो खुद अक्सर प्रोटीन होते हैं, कंडक्टर की तरह हैं जो रिएक्शंस की स्पीड तय करते हैं, और विटामिन वो स्टेज के हेल्पर्स की तरह हैं जो ये पक्का करते हैं कि पर्दे के पीछे सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहे। तो आइए अपने ऑर्केस्ट्रा पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं, एनर्जी देने वाले तेज तर्रार ट्रम्पेट। प्रोटीन है ऑर्केस्ट्रा की आत्मा, यानी वायलिन, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों देते हैं। न्यूक्लिक एसिड हैं वो शीट म्यूजिक, जिसमें पूरी धुन की इन्फॉर्मेशन लिखी है। और लिपिड वो गहरे स्थिर ड्रम हैं जो लय और सुरक्षा दोनों देते हैं। तो अगली बार जब आईने में देखें तो याद रखें कि अंदर एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत सिम्फनी बज रही है। हम सब अणुओं का एक चमत्कार हैं जो जीवन नामक एक अविश्वसनीय परफॉर्मेंस देने के लिए हर पल एक साथ तालमेल में काम कर रहे हैं।